हेलो माय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों की होस्ट ऐना। आप लोगों को मैं अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। मेरे स्टोरीज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आज के जो स्टोरी सेंडर है, इनका नाम है स्नेहिल। मेरा नाम स्नेहिल है। मैं झारखंड में रहता हूँ। मैं यहीं का एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बार की बात है, हमारे यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा आई हुई थी बाहर से, तो हम सब फ्रेंड्स देखने के लिए चले गए। ऑर्केस्ट्रा काफ़ी रात तक होने वाली थी, पर हम लोगों ने कहा था कि जब नींद लगेगी तो हम अपने अपने घर चले आएंगे। तो इसी तरह हम सारे फ्रेंड्स घर से डिनर वगैरह करके 9:30 बजे तक निकल गए। काफ़ी रात को स्टार्ट होने वाली थी, करीब 10 साढ़े 10 बजे। मेरे पेरेंट्स पहले से मुझे परमिशन दे रखा था, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स एक साथ हम लोग जा रहे थे। हम लोग चले गए और ठंड का भी मौसम था, तो ज़्यादा दूर भी नहीं था ऑर्केस्ट्रा जहाँ हो रहा था वो फील्ड। तो हम लोग वॉकिंग में ही चले गए। वॉकिंग डिस्टेंस में कम से कम आधे घंटे का रास्ता फिर भी बनता था, लेकिन वॉकिंग में ही हम लोग गए। जाने के बाद वहाँ पर हम लोगों ने, और हम लोग जाते ही ऑर्केस्ट्रा का जो सॉन्ग वगैरह स्टार्ट हो चुके थे। हम लोग बैठ गए, अच्छा ही लग रहा था। करीब तब 1:30 से 2 जब टाइम हो गया, तो मेरा एक फ्रेंड जिसका नाम मृदुल है, उसको और अच्छा नहीं लग रहा था। उसने कहा चलो घर चलते हैं। मुझे बहुत नींद भी लगी है, आज मैं बहुत सुबह उठ गया था, दोपहर को थोड़ी भी रेस्ट नहीं किया। तो मैं और मृदुल और एक फ्रेंड, हम लोग सेम कॉलोनी में रहते थे। हमारा जो घर था आसपास में ही था, और भी कई फ्रेंड थे एक साथ, लेकिन वो लोग थोड़ा हमारे आमने सामने के बिल्डिंग वगैरह के थे। हम लोग तीनों एक ही बिल्डिंग में ही थे। तो उसने कहा ठीक है, मृदुल ने और एक दोस्त ने। तो हम लोग बोले ठीक है चलो घर चले जाते हैं। हम लोग वॉकिंग डिस्टेंस में ही, ज़्यादा नहीं है बोल के वॉकिंग करके गए थे। हम लोग जिस रास्ते पे आते थे, वहाँ पर रास्ता तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन काफ़ी सुनसान रास्ता था। वो फील्ड से आते आते हमारे कॉलोनी तक, वहाँ पर काफ़ी पेड़ थे, और एक रास्ता ऐसे आता था टर्न के टाइम, जो कि बहुत बड़ा सा, एक नहीं दो बड़े बड़े इमली का पेड़ है। और फिर बचपन से ही वो रास्ते को हर कोई हॉन्टेड बताता था। कहते थे कि 12 बजे के बाद वहाँ से जो भी क्रॉस करता है वो पेड़ों के बीच से, वो दोनों इमली के पेड़ रास्ते के 2 साइड में थे, काफ़ी डिस्टेंस में थे, रोड काफ़ी चौड़ा था। इसके बावजूद दोनों इस तरह मिले हुए थे एक साथ कि वहाँ पर खड़े होने से धूप भी नहीं आया करता था। वो रास्ता पूरा हमेशा छाँव से भरा होता था। दोपहर सुबह के समय में भी आने जाने के लिए कई लोग वहाँ से कतराते थे, और वो ऐसे में हमारे कॉलोनी आने का एक शॉर्टकट होता था। तो हम लोग तो ही के रहने वाले लड़के थे, हम लोग को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता था। मैं आज तक कभी कुछ वहाँ पर देखा भी नहीं था, लेकिन मेरी मॉम ने कहा था एक बार, और एक आंटी थी उन्होंने भी कहा था। मेरी मॉम ने कहा था कि मेरे मॉम एक बार स्कूटी से अपना घर आ रही थी रिटर्न, तो आते आते देखती है वहाँ पर एक औरत खड़ी है। एक इमली के पेड़ के सामने में एक औरत खड़ी है, और ज़ोर ज़ोर से एक बच्चे का रोने का आवाज़ आ रहा है। तो मेरी मॉम काफ़ी घबरा गई। फिर भी मेरे मॉम अपने स्कूटी रोकना नहीं चाहती थी, क्योंकि वहाँ के बारे में बहुत लोगों ने बहुत कुछ पहले से कह के रखा था। मेरी मॉम स्पीडली अपनी स्कूटी लेकर जब आगे आने लगी, तो देखा कि एक औरत
बहुत ज़ोर से दौड़ने लगी मेरे मॉम के पीछे। मेरी मॉम तो काफ़ी डर गई थी। एक भी सिंगल पर्सन वहाँ पे नहीं नज़र आ रहा था। तब करीब करीब 11:30 ऐसे बज रहा था। मेरी मॉम काफ़ी डर गई थी। और फिर थोड़े दूर में एक स्टॉल हुआ करता था, चाय वगैरह मिलता था, वो काफ़ी रात तक खुली होती थी। मेरी मॉम जब वहाँ पर आके खड़ी हो गई, पीछे मुड़कर देखी तो कोई नहीं था। और मॉम बताती है कि वो औरत ही बच्चे का रोने का जैसे आवाज़ करते करते पीछे दौड़ के आ रही थी। उसके हाथ में कोई बच्चा नहीं था, आसपास में भी बच्चा नहीं था, लेकिन छोटे बच्चे का रोने का आवाज़ आ रहा था और वो औरत दौड़ रही थी। मॉम उसके बाद काफ़ी अवॉइड करती थी उस रास्ते से आने जाने के लिए और डरती भी थी। ऐसे में मेरी मॉम हॉस्पिटल का नर्स है। और फिर एक आंटी, उन्होंने भी कहा था, एक दोपहर के समय का बात उन्होंने हमें बताया था कि वो अपने बच्चे को 2 बजे का समय ट्यूशन छोड़ के आ रही थी। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक औरत बैठी हुई है और उसके पास 2 छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। तो वो औरत काफ़ी गंदी और बहुत भयानक शक्ल की थी। जैसे लग रहा था उसका चेहरा भी जैसे जला हुआ है, इतना ब्लैक और झुर्रियाँ पूरा पड़े हुए। और वो औरत बोल रही थी खाने देने के लिए। तो आंटी बोलने लगी, अभी मैं कहाँ से खाना दूँ बोलकर वो कुछ पैसे देने लगी। तो औरत ने कहा, नहीं पैसे नहीं चाहिए बोल के खड़ी हो गई। तो आंटी ने देखा कि वो औरत के जो पैर थे वो आगे तरफ उंगली नहीं, पीछे तरफ उसके उंगली थे, दोनों पैर ही उसके पीछे तरफ मुड़े हुए थे। ये देखने के बाद आंटी भी काफ़ी डर गई थी और आंटी ने भगवान का नाम लेकर घर में आ गई। लेकिन उस शाम आंटी का तबीयत काफ़ी ख़राब हो गया और फिर आंटी बेहोश भी हो गई थी और कंटिन्यू आंटी 3 दिन हॉस्पिटल में थी। तो ऐसे हमारे जान पहचान मेरे मॉम, आंटी, उन लोगों ने इस तरह देखा था वहाँ पर। तो वहाँ से हम लोग थोड़े से अवॉइड करते थे। लेकिन उस रात हम तीनों दोस्त आ रहे थे, तो इसीलिए हम लोग बात करते करते उसी जगह से आने लगे। तो देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची, हम लोग अपने घर के तरफ आ रहे हैं और वो बच्ची हमारे घर के तरफ से मतलब आ रही है, उस रास्ते से, हमारे ऑपोजिट रास्ते से। ठंड का मौसम था। वो बच्ची करीब करीब देख के लग रही है कि होगी 4 से 5 साल की। पूरी तरह अपने शक्ल को भी उसने कपड़े से बांध रखा है, एकदम पूरे कवर्ड है बच्ची और आ रही है। हम लोग देख रहे हैं, हम लोग बाप रे, इतने रात गए, इतनी छोटी बच्ची अपना कहाँ जा रही है। वो हम लोग से क्रॉस हो गई। क्रॉस होके हम लोग आ रहे हैं घर का तरफ और वो तरफ जा रही थी। तो मेरा एक फ्रेंड बोला, यार देख ये इमली का पेड़ का निचला हिस्सा। तो बोला हाँ। मैंने कहा हाँ। तो बोला, अरे यार, और ये बच्ची कौन है? पीछे मुड़ के मत देखना, बिल्कुल पीछे मुड़ के मत देखना। तो मैं पीछे मुड़कर देखना भी नहीं चाहता था। लेकिन फिर अचानक से जब हम लोग वो इमली का 2 पेड़ों को हम लोगों ने क्रॉस कर लिया, जोर जोर से वहाँ पर एक बच्ची का हंसने का आवाज़ आने लगा, जैसे जोर जोर से कोई बच्ची हंस रही है। फिर भी हम लोग को पीछे देखने के लिए मना कर रहे थे और वो बच्ची जस्ट हमसे 2 सेकंड या 5 सेकंड जैसा ही होगा क्रॉस की थी और पूरा सीधा रास्ता था। इधर उधर कोई घर वगैरह कुछ नहीं था, कोई आबादी नहीं थी वहाँ पर। तो मैंने पीछे मुड़ के देख लिया तो कोई नहीं था और बच्ची का नामो निशान तक नहीं। स्ट्रीट लाइट में आराम से वो बच्ची दिखती अगर जाती तो सीधा लाइन में। हम लोग तो देखकर मैंने कहा कोई बच्ची पीछे नहीं है, देख ले। और जोर जोर से हंसने की आवाज़ आने लगी। हम लोग दौड़ के अपना जान बचाकर दौड़ के घर के तरफ आने लगे। तो हम तीनों का नाम लेकर कोई बुलाने लगा। एक बच्ची थी और बोलने लगी, इतनी रात गए जा रहे हो, आओ खेलो ना मेरे साथ, आओ खेलो। हम लोग को पता चल गया था कि ये कोई इंसान का बच्चा नहीं हो सकता। फिर हम लोग दौड़ते हुए अपने घर आ गए। काफ़ी डरे हुए थे, लेकिन भगवान का नाम लेकर
हम लोग अपने अपने घर पर रात को सो भी गए। सुबह उठकर हम तीनों ने डिस्कशन की इस बात को। सुबह उठकर ही बल्कि हम लोग ये बात को स्कूल में जाकर कई रोज़ तक हम लोगों ने बात की। हमारा और एक फ्रेंड ये बात सुनने के बाद उसने कहा कि उसका पापा एक बार आ रहे थे उसी रास्ते से, तो उनका जो बाइक था पंचर हो गया था, तो वो अपना गाड़ी को ऐसे ही ठेल कर ले आ रहे थे, अपना बाइक को पैदल पैदल। तो देखते हैं कि एक छोटी बच्ची उनके पीछे आ रही है। तो वो काफ़ी हैरान हो गए कि इतने रात गए एक छोटी बच्ची कौन है, और तब ठंड का मौसम भी नहीं था और बच्ची बिल्कुल फेस भी दिख रहा था। फिर वो सोचे कि बच्ची को पूछेंगे कि कौन है। तो जब पूछे कि बेटा आप कौन हो, कहाँ जा रही हो, तो अचानक से बच्ची उनके और देखी और उसके आंखें एकदम लाइट जैसे चमक रहे थे और वहीं पे खड़े खड़े बच्ची गायब हो गई। ये देखकर उसके पापा काफ़ी डर गए थे। यही सब इंसिडेंट उस रास्ते में होते रहता है। हम झारखंड में रहते हैं और कई ऐसे वाक़या हैं। स्नेहिल कहते हैं हमारे साथ आगे भी वो ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे साथ कोई भी अपना इंसिडेंट शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में भी आप लोग शेयर कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो।